हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और उस काम को करते हुए एक समाज सेवा का काम करता हूँ। लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूँ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, लोगों को घर घर जाके बताता हूँ। हम लोग जिस अकेडमी से बिलोंग करते हैं उस अकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। एक इंसान कैसे हेल्दी लाइफ जिएगा, कैसे रोग मुक्त जीवन जिएगा, हमारी संस्था उस पर काम करती है। मेरा आपसे एक सवाल है, बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाना सही है या बीमार ना पड़ने की तैयारी करना सही है? बेसिकली आपका जवाब रहेगा बीमार ना पड़ने की तैयारी करना सही है। तो इसकी तैयारी कैसे होगी? जब तक हमें हेल्थ के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हमारी संस्था की शुरुआत आज से 7 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने सोचा कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए लोगों से बातें की, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राय दिए, लेकिन इन्होंने देखा कि हम जो भी धंधा करते हैं, जो भी काम करते हैं, इसमें केवल सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा, लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हिंदुस्तान में दो चीज़ों की मूल रूप से सबसे ज़्यादा समस्या थी, यह है एक तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। तो इन्होंने एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। तब से इसकी नींव रखी गई SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, और यहाँ से एक मिशन बनाया गया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। ये हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी सहायता से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो शरीर होता है ये 7 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इन 7 प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है। जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या। ये सारी समस्याएं हमें तभी होंगी जब हमारे शरीर में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ने लगती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बीमारी हम लोगों को एक बार में नहीं आती। ये पहले एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, सेल्स टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ है? आपका जवाब जो भी होगा वो जवाब केवल आपका और हमारा ही नहीं बल्कि WHO का भी सर्वे बताता है। पूरी दुनिया में 10 में से एक इंसान जो होता है वो स्वस्थ होता है। 8 व्यक्ति हमारे जैसे और आपके जैसे होते हैं, थोड़े अस्वस्थ, और एक इंसान जो होता है वो पूरी तरीके से बीमार होता है, दवा पे ही चलता है। आज रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से बार बार अलार्म बज रहा है कि आज इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। इंडिया में ज़्यादातर मौतें कैंसर की वजह से हो रही है। बहुत सारे लोग आज हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। दुनिया की आबादी जो है धीरे धीरे मोटापे की शिकार हो जा रही है, और आने वाले कुछ सालों के बाद दुनिया की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी। और आप जानते हैं, जैसे ही एक बार मोटापा आएगा बहुत सारी बीमारी भी साथ लेके आएगा। यहाँ एक डाइंग चार्ट है जहाँ पे लिखा है लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट, लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कोई डिलीवरी होती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। घर में एक दाई माँ होती थी, 2-4 लेडीज़ होती थी और डिलीवरी हो जाया करती थी। बच्चे भी काफ़ी तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज के ज़माने में जो डिलीवरियाँ हो रही है, ज़्यादातर बच्चे सीजर द्वारा हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है, दवाइयाँ दिया जाता है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन खिलाते, पिज़्ज़ा खिला रहे, बर्गर खिला रहे। हम चाय पीते हैं, बच्चे को भी देते हैं। हम समोसा खाते हैं, बच्चे को भी देते हैं। हम चाउमीन खाते हैं, बच्चे को भी देते हैं। बच्चा क्या है, साइड में बैठ के तस्तरी में लेके खाता रहता है। कम एज में लोग आज मोटापे के शिकार हो जा रहे हैं, आज BP के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं। पहले अमीरों की समस्या होती थी, ऐसा लगता था कि ये अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज छोटे छोटे कम उम्र 30 साल के लोगों को आज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, BP की समस्या हो रही है। चलती फिरती आज लोग दवा का दुकान हो जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा पहले 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। आज जो मिनिमम एज रह गया लोगों का वो 60 से 70 साल रह गया है। आखिर क्या कारण है? हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, एंजाइमर्स। ये ऐसी ऐसी चीज़ हम लोगों को खाना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आज हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर। ये सब चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। इससे क्या होता है, केवल हमारे मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड, यानी कि मार्केट में आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है, इसलिए किसान क्या कर रहा है, खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज फल छोटा होता है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है।
आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता, हर जगह मिलावट है। खाना बनाने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले लोग धीमे आंच पे खाना बनते थे, जलावन पे खाना बनता था, आज खाना बनता है कुकर पे, ओवन पे, गैस चूल्हे पे। इससे क्या होता है, ज़्यादा गलने के कारण खाना जो होता है, वो खाना का जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आज लोगों की हड्डियां जो देखते होंगे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। स्टोरेज की बात करते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग मौसमी फल फूल खाया करते थे। आज कोई भी मौसम रहे, कोई भी सीज़न रहे, कोई भी फल, कोई भी सब्जी हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज आम का सीज़न नहीं है, आज अगर आपको आम खाने का मन है, आज सुपरमार्केट के अंदर आम आपको मिल जाएगा। लेकिन आम खाने के बाद उसका वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा, उसका वो प्रोटीन नहीं मिल पाएगा जो हमें मिलना चाहिए था। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, ये ऐसी ऐसी समस्याएं होती थी जो फैलता था चूहे से, मच्छर से, बैक्टीरिया से। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला। आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है। लेकिन आज हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण नई नई समस्याएं आ गई है, जिसमें ऑस्टोपोरोसिस है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो साइंस के पास आज इसका इलाज नहीं है। अगर हम में से किसी एक इंसान को अगर इनमें से कोई भी समस्या हो जाती है तो तब जब तक जीवन है तब तक दवा खाना है। आज साइंस के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। यहाँ एक किसान है, इसने मास्क लगाया है और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हानिकारक है, तभी तो इसने मास्क लगाया। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा, उस चारे में, वो चारा अगर कोई गाय, कोई भैंस खाएगी, उस भैंस में भी तो इसका अंश जाएगा। उस भैंस से जो दूध निकलेगा, उस दूध में भी तो उसका अंश होगा। वो दूध हमारे शरीर में, हमारे बच्चों के शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। इससे जो भी अनाज निकलेगा, चाहे चावल हो चाहे दाल हो, उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा। वो अनाज हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका सेवन करते हैं। 2 चम्मच चीनी अगर ऐसे दिया जाएगा तो खाना मुश्किल है, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग आज 16 चम्मच के आकार का आज हम लोग शुगर यूज़ कर रहे हैं। इससे जो समस्याएं होती है, बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, शुगर की समस्या, डायबिटीज़, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना, एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा तो हो गया। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है तो हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? आप देखेंगे कि केक मीठा होने के बावजूद, पाउडर का बना होने के बावजूद, न कोई चींटी उसके पास जाती है, न कोई मक्खी जाती है। आखिर क्या कारण है? कारण बस एक ही है, क्योंकि उसमें वैसे केमिकल को मिलाया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर ज़्यादा होता है, वो इस बात को सुनकर समझ जाती है कि हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इसके करीब नहीं जाती है। नेक्स्ट है, आइसक्रीम के बारे में बात करते हैं। आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से बनता है, और पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां जो दूध देती हैं वो सफ़ेद कलर के अलावा दूसरे कलर का दूध नहीं देती हैं। लेकिन आज मार्केट में कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध है। आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो केमिकल पेंट हमारे जाने के बाद शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है। इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है हम थोड़ा बहुत इसका सेवन कम कर दें, इसको इग्नोर करें, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं, पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को आज के 80% की बीमारियों से ज़रूर खुद को बचा सकते हैं। लेकिन दुनिया में 3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी सरकार के काबू में नहीं है। वो 3 है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन। आज एयर कितना प्रदूषित है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की आबो हवा, बिहार की आबो हवा क्या है वो सब भली भांति जानते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। आज आरओ हर घर का नीड हो गया है। पहले के ज़माने में क्या है, लोग कुएं का पानी पीते थे, नदियों का पानी पीते थे, चापाकल का पानी पीते थे। लेकिन आज आरओ हर घर का नीड हो गया है। आरओ क्या करता है, वो केवल डस्ट को ही दूर नहीं वो केवल डस्ट को ही साइड नहीं करता, बल्कि जो उसका मिनरल्स होता है, जो विटामिन्स होता है, वो उसको भी साइड कर देता है। यही कारण है कि आज ज़्यादातर लोगों के बाल झड़ने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों के हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी है। ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें बांझपन की शिकार हो गई है। उसका एक कारण है पानी। रेडिएशन की बात करते हैं। मोबाइल से निकलने वाला तरंग, साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो इंसान के अंदर
कैंसर सेल का निर्माण करता है, ब्रेन ट्यूमर के खतरे को बढ़ाता है। आज हम लोग अपने घर में 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल रखते हैं। आज हमारे ज़्यादातर बच्चे भी मोबाइल से जुड़े रहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में ज़्यादा, अपने घर में अगर ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा इसको कम कर दें, और रात को सोते के समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या खुद से सोने से पहले 1 मीटर की दूरी पे ज़रूर रखें। आज हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण नई नई समस्याएं आ गई है, जिसमें है कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की समस्या। आज बहुत सारे लोग हार्ट की वजह से मर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे 3 बार हार्ट अटैक आएगा, आज जाइए देखिए मार्केट में पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया, कैसे अचानक हो गया। बहुत सारे लोगों को आज हार्ट अटैक की वजह से मर रही है। डायबिटीज़ एक आम समस्या, आज लगभग हर तीसरे चौथे लोगों को डायबिटीज़ है। अर्थराइटिस, बहुत सारे बुजुर्गों को आज अर्थराइटिस है। ओबिसिटी, बहुत सारे लोग आज मोटापे से जूझ रहे हैं। हाइपरटेंशन, बहुत सारे लोग आज टेंशन में रहने लगे। कैंसर की समस्या एक आम समस्या हो गई है। कैंसर इज द थर्ड बिगेस्ट किलर इन इंडिया। ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुराना, हड्डियों में छेद हो जाना। एलर्जी, आज बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। स्टोन प्रॉब्लम, आज हर 20 में से एक इंसान को स्टोन प्रॉब्लम है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें आज बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। लीवर, आज बहुत सारे लोगों के लीवर फैटी हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहे हैं। तो आज हम इंसान करें तो क्या करें? अगर हमारे किसी घर में हमारे बच्चे को, हमारे बुजुर्गों को या हमारे माँ बाप को इनमें से कोई भी समस्याएं आती है तो आज साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज हम इंसान करें तो क्या करें? क्या आज हम अपने को यूं ही छोड़ दें? तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 5,000 वर्ष पुरानी पत्ती जो आयुर्वेद है, इसको लिक्विड प्रोफाइल में तैयार किया है। और आज हमारे पास 1 से लेके 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही रिजल्ट बेस्ड है। तो हमारी संस्था आज टोटल 5 सेक्टर में काम करती है, कर रही थी। अभी 2 सेक्टर एग्रीकल्चर और कुछ होम केयर की प्रोडक्ट भी लाई है, जो आज लगभग 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट आता है हेल्थ केयर को लेके, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ये है इम्यूनोडॉक। आज कोरोना काल ने सबको सिखा दिया है, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, मगर आज क्या है, हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके रखना है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिस इंसान में भूख नहीं लगता है, सर दर्द, साइनस वगैरह होता है, उसमें ये काम करता है। डायबोडॉक है डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए। हाई बीपी, जेसी ऑयल है जोड़ों के दर्द, चोट मोच के दर्द के लिए है। ऑर्थोडॉक है अर्थराइटिस, गठिया के लिए, चोट मोच के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए। जेसी जेल है, जिस तरीके से जेसी ऑयल है वैसे ये जेल है जोड़ों के दर्द, चोट मोच के दर्द के लिए। नेक्स्ट है ओबियोडॉक। ये वज़न को कम करता है, प्लस चर्बी को कम करने का काम करता है, और जो चर्बी एक बार उतर जाती है उसको ये दोबारा चढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट है क्लोरोडॉक। ये शरीर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, और बैड टॉक्सिन को ये ख़त्म करता है। कैंसर, कमज़ोरी वगैरह में ये बहुत ही लाभदायक है, प्लस ब्लड के रोटेशन को ये बढ़ाता है। गाइनोडॉक, अनियमित मासिक दर्द के साथ मासिक दर्द हो रहा है, या फिर शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो रही है, अगर किसी लेडी को अगर ल्यूकेरिया जैसी समस्या है तो उसमें हम लोग देते हैं। ये संतान प्राप्ति, बच्चे, स्त्री के बच्चेदानी के गांठ को खोलने का भी ये काम करता है। नेक्स्ट है थंडर ब्लास्ट। शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करता है, नस के ब्लॉकेज को भी खोलता है, और पैरालिसिस, लकवा में भी ये उपयोगी है। सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने का काम करता है। और वैसे व्यक्ति जिसमें स्पर्म की क्वांटिटी नहीं बनती है तो स्पर्म की क्वांटिटी को भी ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है कार्डियोडॉक। हाई बीपी और लो बीपी में ये काम करता है। लिवोडॉक है, 90% फैटी लीवर को भी ये रिकवर करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टोन डॉक। 12 mm के पत्थर को भी इसने निकाला है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। पाइलोडॉक है, पाइल्स के लिए, खूनी और बादी दोनों में ये काम करता है। कफ डॉक है, किसी भी प्रकार की खांसी है, काली खांसी, सूखी खांसी या फिर टीबी वाली खांसी है, ये उसमें काम करता है। नेक्स्ट है एलोवेरा जूस। इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और चेहरे पे चमक लाता है। किडजी डॉक है, इस प्रोडक्ट को बच्चों का डॉक्टर कहा जाता है। वैसे बच्चे जो
जिनका उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है उम्र के अनुसार, जैसे हाइट नहीं बढ़ रहा है, आ, मानसिक कुछ कमजोरी हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ज़्यादातर बच्चे घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर बच्चे बाहर का खाना पसंद करते हैं, तो वैसे बच्चों में भूख को ये बढ़ाने का काम करता है और बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ये काम करता है। नेक्स्ट है नोनी जूस, पृथ्वी का अमृत फल कहा जाता है। बहुत सारी बीमारी में हम लोग इसको दे सकते हैं, जो इंसान बीमार है उनके लिए भी है, जो बीमार नहीं है उनके लिए भी। थायराइड है, थायराइड के लिए है, लुब्रिकेशन का काम करता है। टाइफाइड है, फीवर के फीवर डॉग है, किसी भी प्रकार की फीवर है, टाइफाइड वाली स्लो या स्वाइन फ्लू बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की फीवर है तो ये इस पर काम करता है। प्लस ये प्लेटलेट को बढ़ाने का भी काम करता है। त्रिफला है, किसी भी प्रकार की गैस कब्ज है, ये उस पर काम करता है। वैसे व्यक्ति जो चूरन का यूज़ करते हैं उस पर ये 3 महीना के लगातार यूज़ करने के बाद उस पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। फिर नेक्स्ट टाइम चूरन खाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है एलर्जी डॉग, किसी भी प्रकार की एलर्जी, ये एलर्जी पे काम करता है। नेक्स्ट है हर्बल टी, सुबह हम लोग चाय पीने के बहुत शौकीन है, अगर हर्बल टी का सेवन करेंगे तो हमारा पाचन शक्ति भी बना रहेगा, प्लस वेट की समस्या नहीं रहेगी। वेंडोक ऑयल है, नस के लिए नस के लिए आता है, नस हरा हरा हो जाना, नसों का फूल जाना, ये उस पर काम करता है। ब्रेन डॉग है, मस्तिष्क से जितनी भी समस्याएं, इन सारी समस्याओं पे ये काम करता है। जैसे याददाश्त कमजोर है उनके, जिनको भूलने की समस्या है उनको अल्जाइमर वगैरह उसमें देते हैं हम लोग। प्रोडॉग पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, जिस तरीके से हम लोग घर में हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग प्रोडॉग पाउडर दे सकते हैं और ये शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का भी काम करता है। साथ में प्रोटीन पाउडर है, जिम जाने वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पंच तुलसी है, 5 प्रकार के तुलसी से के बीजों से बना होता है और बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। सर्दी जुकाम वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, गैस बनता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बुखार है उसमें यूज़ कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। एडिक्ट डॉग ड्रॉप, वैसे व्यक्ति जो नशा करते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ये नशा छुड़ाने का काम करता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जैसे कि हर्बल फेस वॉश है, चेहरे की गंदगी को ये हटाता है। फेस स्क्रब है, दाग धब्बे के लिए। नेक्स्ट है हर्बल फेस पैक है, चेहरे की चमकदार बनाने के लिए और झुर्रियों को दूर करने के लिए। एलोवेरा सॉफ्रन जेल है, झाइयों झुर्रियों को हटाने के लिए है। एलोवेरा कोकुम्बर क्रीम है, चेहरे को गंदगी हटाने का काम करता है। हिल डॉग क्रीम फटी एड़ियों के लिए। नेक्स्ट है बीटोन जेल, बीटोन जेल महिलाओं के लिए। कुछ पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, हेयर क्लीनर बाल झड़ने से रोकता है। हेयर डॉक है, बालों के लिए, बालों के लिए तेल है। एक्स हेयर सी है, बालों के लिए है। एक ओरल केयर का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं डेंटल डॉक, इसको घर का वैद्य और घर का डॉक्टर कहा जाता है। ये पायरिया सेंसिटिविटी कैविटी, दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आ रहा है, या दांतों में सड़न है, या मुंह या दांतों में हमेशा दर्द रहता है, मुंह से दुर्गंध आता है, दांतों के एनिमल को बरकरार रखते हुए बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। जैसे अगर कहीं पे जल गया, कट गया, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ब्लड आ रहा है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर दांत खाज, खुजली है, पिंपल्स वगैरह है, तो ये उस पर भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर पेट में गैस बन रहा है तो थोड़ा सा मटर दाने सा निकाल के गर्म पानी में घोल के पीने पे गैस को ख़त्म करने का भी ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी मिला हुआ है, एंटीसेप्टिक क्रीम का काम करता है। कुछ फूड सप्लीमेंट है, सीबक डॉग जूस है, पृथ्वी का अमृत फल कहा जाता है, बहुत सारी समस्याओं में ये काम करता है। इसको एक अस्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति दोनों ले सकते हैं। कर्की डॉग ड्रॉप है, हल्दी का ड्रॉप है, ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। स्टीविया डॉग, वैसे व्यक्ति जो शुगर पेशेंट है और कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो ये चीनी से 1000 गुना ज़्यादा मीठा होता है और इसको शुगर वाले पेशेंट को दे सकते हैं। बाईडॉग जूस है, बाईडॉग कैप्सूल है, फिर फिट डॉग है, फिट डॉग पाउडर है, ये वेट घटाने का काम करता है। कर्की डॉग है, कर्की डॉग कैप्सूल हल्दियों का बना होता है और हड्डी पे काम करता है। काउसी डॉग है, गाय के खीस का बना होता है। और कॉफ़ी डॉग है। वीटा डॉग विटामिन, वैसे व्यक्ति जो घर में अगर खाना पानी जिनमें विटामिन की कमी हो गई है, या घर में कुछ खा नहीं पा रहे हैं, या घर से खाना खा के नहीं निकल पाते हैं, वैसे व्यक्ति को लिए ये विटामिन का काम करता है। ओमेगा डॉग
ओमेगा डॉग ज़्यादातर ओमेगा 3 मछली से निकला होता है, लेकिन ये हमारा पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो ओमेगा डॉग आयुर्वेद का भस्म कह सकते हैं। ये जड़ी बूटी का बना होता है और ये शुद्ध शाकाहारी है, इसमें किसी तरह का कोई मांसाहारी नहीं है। तो ये आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। एस्पिरा डॉग है वैसे व्यक्ति जो अपनी उम्र से ज़्यादा का दिखते हैं और जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह आ गई है, छाइयाँ आ गई है, तो ये उस पर काम करता है। कुछ फूड सप्लीमेंट है, मसल डॉग पाउडर है, मोरी डॉग है, डिजी डॉग एसिडिटी के लिए है, मास डॉग पाउडर है, ये वेट को बढ़ाने का ये काम करता है, वेट गेनर है। स्लिम डॉग पाउडर है वेट घटाने के लिए, और ये फिनल डॉग ड्रॉप है, पाचन शक्ति को बनाए रखता है। और हाइट डॉग पाउडर है, ये वैसे व्यक्ति जिनका उम्र तो बढ़ गया है लेकिन हाइट नहीं बढ़ पाया है, तो ये हाइट बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से आज हमारी संस्था के पास 1 से लेकर टोटल 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड है। कुछ होम केयर के भी प्रोडक्ट आ चुके हैं जिसमें कह सकते हैं कि टॉयलेट क्लीनर है, नीम तुलसी सोप है, ग्लिसरीन सोप है, फ्लोर क्लीनर आ गया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो अगर आपको हमारा कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप कभी भी किसी भी वक्त हमसे बात कर सकते हैं, या अगर किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9709334433। फिर से मेरा नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर है 9709334433। थैंक यू सो मच।